सरल और धारा प्रवाह हिंदी में बृहद आरण्यक उपनिषद, तीसरा भाग, मधुकांड, पहला अध्याय, चौथा ब्राह्मण। इस भाग में आत्मा से जगत के सृजन के बारे में बताया है। सबसे पहले पुरुष के रूप में यह आत्मा ही थी, इसके अलावा और कुछ भी न था। उसने इधर उधर देखा और अपने सिवाय और कुछ न पाया। मैं हूं, आरंभ में उसने ऐसे कहा, इसलिए वह मैं नाम वाला बन गया। और इसलिए आज भी जब किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है तो वह पहले यह मैं हूं कहता है और फिर उसके बाद वह अपना दूसरा नाम बताता है। और क्योंकि उसने सबसे पहले अपने सारे पाप जलाकर नष्ट कर दिए थे, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। वह जो इसे ऐसे जान लेता है, वह वास्तव में जो भी उसके पहले होना चाहता है वह उसे जला देता है। उसे डर लगा, इसलिए अकेले व्यक्ति को डर लगता है। फिर उसने सोचा, मैं तो अकेला हूं, मेरे सिवाय और कोई नहीं है, फिर मुझे किससे डर लग रहा है। इस विचार से उसका डर दूर हुआ। किंतु उसे भय क्यों हुआ? क्योंकि निश्चय ही भय तो किसी दूसरे से ही होता है। उसे कोई आनंद या खुशी नहीं हुई, क्योंकि अकेले व्यक्ति को आनंद और खुशी नहीं होती। उसने दूसरे की इच्छा की, उसने एक साथी की इच्छा की। तब उसने अपने को स्त्री पुरुष के आलिंगन के आकार वाला बना लिया और फिर इस आकार के दो अलग अलग भाग, दो अलग अलग टुकड़े कर दिए जो स्त्री और पुरुष हुए। उससे पति पत्नी हुए। ऋषि याज्ञवल्क्य यह कहते थे कि मानव शरीर तो फली के दो हिस्सों में से एक हिस्से के समान है, इसलिए ये दोनों आपस में मिलने से पूर्ण हो जाते हैं। तब वे स्त्री और पुरुष का मेल हुआ और उससे मनुष्य जाति उत्पन्न हुई। तब उस स्त्री ने सोचा, मैं तो इसी से उत्पन्न हुई हूं, यह मुझसे समागम क्यों करता है? मैं छिप जाती हूं। वह गाय बन गई तो पुरुष बैल बन गया और उन दोनों के समागम से गाय बैल पैदा हुए। वह घोड़ी बन गई, वह घोड़ा बन गया और उन दोनों के समागम से खुर वाले पशु बन गए। इसी प्रकार भेड़ बकरी गधे समेत सारी सृष्टि की रचना की। छोटी से छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े जीव की ऐसे जोड़ों में रचना की। उस प्रजापति ने जाना कि मैं ही सृष्टि हूं और मैंने ही इस सब को रचा है। इसी कारण से उसी सृष्टि के रचने वाला कहा गया है। जो यह सब कुछ ऐसा जान लेता है, वह भी प्रजापति के सृष्टि में स्वयं सृष्टिकर्ता बन जाता है। उसने मुख रूप योनि द्वारा दोनों हाथों से मंथन करके अग्नि को रचा। इसलिए ये दोनों मुख और हाथ भीतर से बिना बाल के हैं, क्योंकि स्रोत भीतर से बालहीन है, बिना बाल वाला है। जब लोग यह कहते हैं, उसको बलि दो या उस दूसरे को बलि दो, यह सब वास्तव में उसी एक की ही सृष्टि है और वह स्वयं सभी का भगवान भी है। और वह जो गीला है उसे उसने वीर्य से सृजित किया और वीर्य ही सोम है। यह सारा जगत केवल अन्न है और इस अन्न को खाने वाला सोम भी अन्न है और अग्नि इस सारे अन्न को खाने वाला है। यह ब्रह्मा की सबसे महान और उत्कृष्ट रचना है कि उसने देवों की रचना की जो उससे भी श्रेष्ठ हैं। स्वयं नश्वर होते हुए उसने अनश्वरों की रचना की, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है।
वास्तव में वह जो यह जान लेता है वह इस श्रेष्ठतम सृष्टि में स्वयं सृष्टिकर्ता बन जाता है। उस समय यह जगत, यह सृष्टि समान, अविभाजित एक थी, अर्थात वह एक समान थी। बाद में यह नाम और रूप में विभाजित हुई, इसलिए कहा जाता है इसका यह नाम है, इसका यह रूप है। इसलिए आज भी सृष्टि नाम और रूप में विभाजित है। इस आत्मा ने सब जीवों में प्रवेश किया। इसने उनके नाखूनों के नोक तक प्रवेश किया हुआ है और वह सब वस्तुओं में ऐसे छिपी है जैसे उस्तरा अपने स्थान में, या जैसे आग सब का भरण करने वाली अपने आश्रय लकड़ी में छिपी रहती है। उसे पूरी तरह उसके सही रूप में देखा नहीं जा सकता, और उसे जैसे देखा जाता है वह तो उसका अधूरा रूप है। श्वास लेते वक्त उसे प्राण कहते हैं, बोलते वक्त उसे वाणी कहते हैं, देखते वक्त उसे आंख कहते हैं, सुनते वक्त उसे कान कहते हैं और सोचते वक्त उसे मन कहते हैं। ये तो केवल उसकी क्रियाओं के नाम है। वह जो आत्मा की किसी एक क्रिया पर, जो आत्मा के किसी एक पहलू पर ही ध्यान लगाता है, वह अधूरा रहता है, क्योंकि वह उस आत्मा की एक आधी क्रिया, उसके केवल अंश मात्र को ही जानता है। वह आत्मा की पूर्णता को नहीं जानता। इसलिए आत्मा पर उसके पूर्ण रूप से ही ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि इसी आत्मा में ही सारी अलग अलग वस्तुएं विलीन होकर एक हो जाती हैं। यह आत्मा सब वस्तुओं का पद चिन्ह है, क्योंकि इसी के द्वारा सब कुछ जाना जाता है। जैसे किसी खोए हुए को उसके पद चिन्हों से ढूंढा जा सकता है। जो यह जान लेता है उसे ख्याति और प्रशंसा मिलती है। यह आत्मा पुत्र से अधिक प्रिय है। यह आत्मा धन दौलत से अधिक प्रिय है। यह आत्मा सबसे अधिक प्रिय है, और यह जीव की सबसे आंतरिक, उसकी सबसे भीतरी गहराई में है। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि इस आत्मा से अधिक प्रिय उसे कुछ और है, तो निश्चय ही, यकीनन जो उसे प्रिय है वह उसे खो देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए व्यक्ति को यह मानकर कि केवल आत्मा ही प्रिय है, उस पर ध्यान लगाना चाहिए। और वह जो ऐसे आत्मा को ही प्रिय मानकर इस पर ध्यान लगाता है, उसको जो भी प्रिय है, जिसको भी वह प्रिय समझता है, वह सब सुरक्षित रहता है। उस सब का कभी नाश नहीं होता। लोक मान्यता है कि ब्रह्म ज्ञान से वे स्वयं सब कुछ बन जाते हैं, यहां तक कि वे स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं। वस्तुतः वह क्या था जो ब्रह्म जानते थे? वह कौन सा ज्ञान था जिसे जानकर ब्रह्म सब कुछ जान गया? वास्तव में आरंभ में अकेला ब्रह्म ही था। वही सब कुछ था, वही सारी सृष्टि था। वही यह जानता था मैं ब्रह्म हूं, इसलिए वह सारी सृष्टि बन गया, वह सब कुछ बन गया। देवों में जिस किसी को भी इसका एहसास हुआ वह भी वही बन गया। यही ऋषियों के लिए भी है, यही मनुष्यों के लिए भी है। इसी एहसास के होते ऋषि वामदेव ने जाना मैं मनु था और मैं सूर्य था। अब भी यही है। जो कोई भी यह जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूं, वह वास्तव में ब्रह्म बन जाता है। वह सब कुछ बन जाता है, वह सारी सृष्टि बन जाता है। देव भी उसे ब्रह्म बनने से रोक नहीं पाते, क्योंकि वह सब देवों की आत्मा ही बन जाता है। तो इसलिए
जो कोई भी यह सोचकर उपासना करता है कि वह अलग है और ब्रह्म अलग है, जो अपने को ब्रह्म से अलग समझता है, वह तो अज्ञानी है। वह तो देवों के लिए पशु के समान है। और जैसे बहुत से पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, ठीक वैसे ही हर मनुष्य देवों की भी सेवा करता है। यदि एक भी पशु मनुष्य से ले लिया जाए तो उसे बहुत कष्ट होता है। तब यदि बहुत सारे ले लिए जाएं तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए देवों को अच्छा नहीं लगता कि मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो, क्योंकि ऐसा होने से मनुष्य देवों की सेवा करने से हट जाएंगे। वास्तव में आरंभ में यह जगत अकेला ब्रह्म ही था। अकेला होने के कारण वह पनपा नहीं, वह फला फूला नहीं। इसलिए उसने एक और श्रेष्ठ रूप सृजित किया, जिसे क्षत्रिय नाम दिया, जो शक्तिशाली और शासन करता है। और देवों में क्षत्र है इंद्र, वरुण, सोम अर्थात चंद्रमा, रुद्र, पार्जन्य, यम्य, मृत्यु तथा ईशान। इसलिए क्षत्र से ऊंचा कुछ नहीं है। और इसलिए राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय से निम्न स्थान पर बैठता है, लेकिन क्षत्रिय को ही यह सम्मान प्रदान किया गया है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण क्षत्रिय का मूल है, और अंततः यदि राजा वर्चस्व पा लेता है, वह ब्राह्मण में ही आश्रय लेता है। इसलिए जो क्षत्रिय ब्राह्मण को हानि पहुंचाता है, वह अपने ही मूल्य या वह अपने ही स्त्रोत को हानि पहुंचाता है। वह और दुष्ट और पापी हो जाता है, क्योंकि वह अपने से श्रेष्ठ को हानि पहुंचाता है। वह फिर भी नहीं पनपा। उसने पोषण और उत्पादन करने वाली श्रेणी वैश्य को सृजित किया। वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव तथा मरुदेव इसी श्रेणी के देव हैं। वह फिर भी नहीं पनपा। उसने पूषा श्रेणी को सृजित किया, जो पोषण और सेवा करती है, अधम श्रेणी। वास्तव में यह पृथ्वी ही पोषण है, क्योंकि यही सृष्टि के सभी जीवों तथा वस्तुओं का पोषण करती है। वह फिर भी नहीं पनपा, तो उसने एक और श्रेष्ठ रूप सृजित किया, जो है धर्म, जो है न्याय। यह धर्म या न्याय ही क्षत्रिय की शक्ति है। धर्म या न्याय से श्रेष्ठ या बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए दुर्बल या कमजोर व्यक्ति न्याय का सहारा लेकर शक्तिशाली व्यक्ति को हरा सकता है, जैसे कि राजा के माध्यम से निर्बल प्रबल को भी जीत सकता है। वास्तव में जो न्याय है वही सत्य है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य कहता है, उसके लिए कहते हैं कि वह न्याय या धर्म की बात करता है, और जो न्याय या धर्म की बात करता है तो उसके लिए कहते हैं कि वह सत्य कहता है। वास्तव में सत्य और न्याय एक ही हैं। ये दोनों ही धर्म हैं। तो ये चार श्रेणियां सृजित की: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अधम। देवों में वह ब्रह्म अग्नि रूप में अस्तित्वमान है, तथा मनुष्यों में ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय में दैवीय क्षत्रिय के रूप में, वैश्यों में दैवीय वैश्य के रूप में, और अधमों में दैवीय अधम के रूप में। इसलिए लोग देवों में अग्नि के माध्यम से और मनुष्यों में ब्राह्मण के माध्यम से कर्म फल पाते हैं, क्योंकि इन्हीं दो रूपों में ब्रह्म मुख्य तौर पर अस्तित्वमान हुए। यदि कोई इस जगत से बिना जगत को जाने चला जाता है, तो वह जगत उसकी रक्षा इसलिए नहीं करता क्योंकि वह जगत जाना हुआ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे ना पढ़े हुए वेद और ना किए हुए कर्म किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं करते। यदि कोई बहुत बड़ा कर्म करे या फिर कोई धार्मिक कर्म करे और इन कर्मों को
वह बिना इस ज्ञान के करता है तो उसका वह कर्म अंत में जाकर समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को केवल आत्मा पर, उससे ही अपना सच्चा जगत समझकर उस पर ध्यान लगाना चाहिए। जो व्यक्ति केवल आत्मा को अपना सच्चा जगत मानकर उस पर ध्यान लगाता है, उसका कर्म कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसी आत्मा से वह जो कुछ भी चाहता है उस सब को वह सृजित कर लेता है। यह आत्मा वास्तव में सभी जीवों का लोक है, अर्थात यह सभी जीवों की दुनिया है। जब व्यक्ति आहुति और बलि देता है, जब वह यज्ञ करता है, तब वह देवों की दुनिया बन जाता है। जब वह वेदों को पढ़ता है और उन्हें जान और समझ जाता है, तब वह ऋषियों और दृष्टाओं की दुनिया बन जाता है। और जब वह पशुओं को घास और जल देता है, तो वह पशुओं की दुनिया बन जाता है। और जब जानवर, पक्षी या चींटी तक उसके घर में रहने लगे, तब वह उनकी दुनिया बन जाता है। वास्तव में जैसे कोई अपनी दुनिया के लिए हानि नहीं चाहता, वैसे ही सब जीव भी उसकी दुनिया के लिए हानि नहीं पहुंचाना चाहेंगे। इस आवश्यक कर्म का सभी को ज्ञान है और इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल भी हो चुकी है। आरंभ में यह दुनिया केवल अकेली आत्मा ही थी। उसने चाहा, काश मेरी पत्नी होती, तब मुझे संतान होती। काश मेरे पास धन होता, तब मैं कर्म कांड करता। यही इच्छाओं की सीमा है। यदि कोई चाहे भी तो भी वैसे अधिक नहीं पा सकता। इसलिए आज भी अकेला व्यक्ति यही इच्छा करता है, काश मेरी पत्नी होती, तब मुझे संतान होती। काश मेरे पास धन होता, तब मैं कर्मकांड की क्रियाएं कर पाता। जब तक उसे ये सब प्राप्त न हो जाए, तब तक वह अपने आप को अधूरा समझता है। वास्तव में यह उसका ज्ञान है। वह तो अपने में ही पूर्ण है और उसकी पूर्णता इस तरह है। उसका मन वास्तव में उसकी आत्मा है। उसकी वाणी उसकी पत्नी है। उसकी आंखें उसका सांसारिक धन है, क्योंकि उन्हीं आंखों से ही वह धन देखता और ढूंढता है। उसके कान उसका दैवीय धन है, क्योंकि अपने कानों द्वारा ही वह दिव्य वचन सुनता है। उसका शरीर उसकी कर्मस्थली है, क्योंकि अपने शरीर द्वारा ही वह सब कर्म करता है। तो उसका यह यज्ञ, उसकी यह बलि 5 गुना है। 5 गुना ही पशु है, 5 गुना ही व्यक्ति है, 5 गुना ही यह दुनिया है, यह जगत है और जो कुछ भी सृष्टि में है। वह जो इसे ऐसे जान लेता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उसकी पूर्णता निष्पन्न हो जाती है, वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तीसरा भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।